अगले 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं किसी एडिक्शन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। कहीं शराब और नशीले पदार्थों की एडिक्शन यानी कि आदत की तरह आपको बार बार फोन देखना, सोशल मीडिया का आनंद लेना, रील चलाना, ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग करना या बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करना, बार बार पोर्नोग्राफी देखना आपकी आदत तो नहीं हो गई है। आपको पता ही नहीं चला कि कब फास्ट फूड आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपने अभी के अभी 5C का फार्मूला लगाकर देखना है। पहला C है क्रेविंग, यानी कि बार बार उसी चीज के बारे में सोचना, खाली समय मिलते ही वही करने का मन होना। नंबर दूसरा C है कंट्रोल लॉस्ट, यानी कि नियंत्रण खोना। बस 10 मिनट के लिए सोचकर काम शुरू करते हैं और 2 घंटे लग जाते हैं। कई बार छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तीसरा C कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर्ड, यानी कि नुकसान के बावजूद जारी रहना। पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, हेल्थ और नींद खराब हो रही है फिर भी व्यवहार जारी है। नंबर चौथा C है कंपल्शन, मजबूरी जैसा महसूस होना। मन नहीं है फिर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि करना ही पड़ेगा। और पांचवा C कंटिन्यूड यूज ऑफ डिस्पाइट हार्म, नुकसान जानते हुए भी जारी रहना। डॉक्टर, परिवार खुद समझ रहे हैं कि यह नुकसान कर रहा है फिर भी व्यवहार चलता रहता है। अगर आपके किसी भी व्यवहार को लेकर ये 5C की कसौटी पर आपका व्यवहार फिट बैठ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपको एडिक्शन हो चुकी है, आप एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। उससे पहले आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि आपकी मानसिक सेहत, आपकी पारिवारिक सेहत, आपके रिश्ते नाते, आपकी सामाजिक सेहत, आपकी आर्थिक सेहत यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ सब खराब हो जाएं और आप डिप्रेशन, एंजाइटी में फंस जाएं तो आपको कल नहीं, आज नहीं बल्कि अभी से डोपामिन डिटॉक्स करना है। और मैं आपको इस वीडियो में केवल 10 मिनट में समझाऊंगा कि आपने ये कैसे करना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। जब भी आप कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो आपको खुशी देती है, चाहे वो शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो, स्वादिष्ट खाना खाना हो, शॉपिंग करनी हो, फोन पर मजेदार पोस्ट देखना हो, पॉर्न देखना हो, तो दिमाग का रिवार्ड सेंटर डोपामिन नाम का केमिकल सामान्य से ज्यादा रिलीज करने लग जाता है। यह एक फील गुड केमिकल है जो आपको बताता है कि यह अनुभव अच्छा था और इसे मैं दोबारा से करना चाहता हूं। जब बार बार इन चीजों से दिमाग में डोपामिन का भाव तेज हो जाता है तो दिमाग इसका आदी हो जाता है। नतीजन पहले जैसा एहसास पाने के लिए आपको शराब की ज्यादा मात्रा, ज्यादा मसालेदार या ज्यादा मीठा या फास्ट फूड ज्यादा या ज्यादा देर तक फोन पे अटके रहना, पोर्न देखना, जरूरत से ज्यादा आपको करने के लिए जरूरत महसूस होने लग जाती है उतना ही डोपामिन हासिल करने के लिए। तो धीरे धीरे आपका दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क और नियंत्रण का केंद्र है उसकी कार्य प्रणाली कमजोर होने लग जाती है। हालांकि व्यक्ति को पता होता है कि यह आदत नुकसानदायक है लेकिन वह चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। और जब दिमाग को इतने तेज स्पाइक्स मिलते रहते हैं डोपामिन के तो धीरे धीरे रियल लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज में डोपामिन देना बंद कर देता है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप रोज बहुत तेज मिर्च खाते हैं तो कुछ दिनों में आपकी जीभ साधारण खाने का स्वाद ही भूल जाती है। मतलब जब आप कुछ एक्टिविटी से आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की अधिक मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा पैदा होने लग जाती है तो फिर जिंदगी की छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं उससे आपको उतना डोपामिन हासिल नहीं हो पाता है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे उन चीजों के बिना आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन टूट फूट जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस आ जाती है और नींद भी खराब हो जाती है। और हर 2 मिनट में फोन देखने की अर्ज या एडिक्शन वाला काम करने के बारे में तेज इच्छा पैदा हो जाती है। यह आपकी कोई कमजोरी नहीं है, यह बायोलॉजी है। तो सब कुछ सामान्य करने के लिए शुरुआत करते हैं डोपामिन डिटॉक्स से। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि हमने अपने ब्रेन में डोपामिन को बहाने से रोकना है। इसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि डोपामिन उतना ही रहे जितना कि वो प्राकृतिक रूप से हमें चाहिए। जब जरूरत हो तब ये ज्यादा पैदा हो जाए। सबसे जरूरी बात हमने जो समझनी है कि हमने उन कामों से इसको बढ़ाने की आदत नहीं डालनी है जो काम हमारे लिए हानिकारक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 कदमों से।
पहला कदम है रात को सोने से पहले सुबह उठते ही करने के लिए आपने कोई एक छोटा सा काम सोच लेना है। जैसे सुबह उठते ही 3-4 बार आपने धीमा धीमा गहरा सांस लेना है, 2 चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करना है, या आपने किसी प्रियजन का मन ही मन में धन्यवाद या थैंक यू करना है, या किसी की अच्छी बातों की तारीफ करनी है। ऐसा आपने रात को सोचना है और सुबह उठते ही सबसे पहले यह काम करना है। अब आता है दूसरा कदम, कम से कम 1 मिनट लगाकर धीरे धीरे 1 गिलास का पानी बिल्कुल आराम से पीना है। लगातार नहीं पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। अब बढ़ते हैं तीसरे कदम की तरफ। उस दिन शाम को करने वाले किसी एक काम के बारे में सोच लीजिए जो बिल्कुल आसान हो और शाम को अवश्य पूरा करना है। जैसे किसी दोस्त से मिलना है या घर का कोई छोटा सा काम करना है, क्योंकि सुबह के पहले 90 मिनट आपके ब्रेन का सबसे ज्यादा प्लास्टिक टाइम होता है, यानी कि रिवायर होने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इन सब बातों से सुबह सुबह उठते ही आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को एक दिशा देते हैं। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, तब आपका दिमाग का डोपामिन सिस्टम आपका बॉस बन जाता है। चौथा कदम, जापानीज इंटरवल वॉकिंग। डोपामिन डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा माध्यम है जापानी इंटरवल वॉकिंग। इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, बाहर पे भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। इसे हम 3-3 वॉकिंग भी कहते हैं। इसमें आपने करना क्या है, 3 मिनट आपने पूरी तेजी से चलना है, जितनी तेजी से आप चल सकते हैं, और फिर अगले 3 मिनट आपने उतना ही धीमा, बिल्कुल धीमा चलना है जितना धीमा आप चल सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से आपने 5 बार इसे करना है, और 5 बार करने का मतलब आपके 30 मिनट्स पूरे हो गए। अब आपकी यह एक्सरसाइज काम कैसे करती है? जब आप तेज चलते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता है। जब वो धीरे धीरे चलते हैं तो डोपामिन का लेवल थोड़ा डाउन आ जाता है। इस तरीके से आपको अपने ब्रेन के डोपामिन की सहन शक्ति बढ़ाने का एक अच्छा मौका उपलब्ध हो जाता है। ब्रेन डोपामिन की ऑप्टिमाइजेशन कर देता है। इससे डोपामिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, और यह आपके मूड के अंदर बड़े उतार चढ़ाव आने से भी नियंत्रित करने लग जाता है और रोकने लग जाता है। अब बढ़ते हैं 5वें कदम की तरफ। जब भी कोई ऐसा काम करने की इच्छा हो जिसकी आपको एडिक्शन हो चुकी है, उस काम का विचार आते ही आपने फिजियोलॉजिकल साई नाम की सांस की एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपने करना क्या है, पहले एक बार सांस लेना है, फिर थोड़ा सा सांस दोबारा से और लेना है, यानी कि टॉप अप करना है, फिर धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर निकालना है। देखिएगा मुझे कैसे कीजिए। पहले सांस लीजिएगा, बस इसे आपने 4-5 बार करना है। इससे आपके दिमाग के अंदर उस काम को ना करने से जो विड्रॉल आएगा, जिसके कारण एंजाइटी पैदा होती है कि मैंने ये काम नहीं किया, आप उस काम को करने पर बाध्य होते हैं, वह एंजाइटी इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनिशिएट होता है और आपके अंदर चिंता को रोकने वाला केमिकल गाबा सक्रिय हो जाता है। तब उस काम को ना करने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका डोपामिन भी नियंत्रित रहेगा। अब बढ़ते हैं 6ठे कदम की तरफ। अगर आपने डोपामिन डिटॉक्स करना है और अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना है, आपने हैबिट रिवर्सल थेरेपी की यह टेक्निक, जिसे कंप्यूटिंग रिस्पॉन्स ट्रेनिंग कहते हैं, इसका सहारा अवश्य लेना है। इसका अभिप्राय यह है कि आपने किसी बुरी आदत के बराबर कोई दूसरा एक ऐसा काम करना है जिसमें आपकी दिलचस्पी भी हो और जिसमें आपकी काफी ऊर्जा खर्च हो सकती हो। जैसे फोन चलाने पर आपकी उंगलियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो आपने कोई सॉफ्ट बॉल लेनी है, कोई बिल्कुल सॉफ्ट वाली बॉल लेनी है, उसे घर में लाके रखिएगा। जब भी फोन चलाने का मन हो, उसे पहले 20 बार दबाइएगा, छोड़िएगा, दबाइएगा, छोड़िएगा। बाद में आपको फोन चलाने की फिजिकल नीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर आपको जुआ खेलने की आदत है, तो आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ तंबोला जैसी गेम आप खेल सकते हैं, जिससे डोपामिन का स्पाइक तो आएगा पर वह बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब जब भी आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है और आपने अपने डोपामिन डिटॉक्स करना है, तो उस आदत के समय के बराबर आपको कोई और एक्टिविटी अवश्य शुरू करनी है। अब बात करते हैं 7वें कदम की। सबसे जरूरी वाला कदम है, जिस प्रकार से इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ऐसा समय फिक्स किया जाता है
जब आप कुछ नहीं खाते, ये विंडो होती है जिसमें आप कुछ नहीं खाते, उसी प्रकार से आपने अपने दिन के समय में भी, अपने सप्ताह के समय में कोई ऐसा एक समय निकालना है और ये नियमित रूप से रखना है। जब आप कुछ ना करें, आराम से बैठिएगा, बिल्कुल खाली, शांत रहिएगा, कुछ नहीं करना, डूइंग नथिंग। वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक व्यायाम है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं तब हमारा मस्तिष्क निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि एक अलग प्रकार के स्तर पे सक्रिय होकर काम करने लग जाता है। जब आप बिल्कुल खाली होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तब आपका दिमाग का यह हिस्सा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMNN जिसे कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यही वो हिस्सा है जो यादों को जोड़ता है, भावनाओं को प्रोसेस करता है और समस्याओं का समाधान भी ढूंढता है। इससे तनाव कम होता है क्योंकि कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है वो कम हो जाता है, रचनात्मकता बढ़ जाती है और भावनाओं का संतुलन होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको बिना डोपामिन के अत्यधिक बढ़ाए हुए आपके दिमाग को काम करने की आदत हो जाती है। यह दिमाग का सबसे बढ़िया डोपामिन डिटॉक्स का सिस्टम है। इस समय ना तो आपने अखबार पढ़ना है, ना टीवी देखना है, ना फोन चलाना है, ना किसी से बात करनी है, ना सोना है। बस आपने कुछ देर के लिए बिना कुछ किए हुए रहना है। 10 से 20 मिनट की यह टेक्निक आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार कर सकती है। तो अभी आपने 7 वो कदम देखे जो अपनाकर आप अपने ब्रेन के अंदर डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा चमत्कार भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और याद रखिएगा, मानसिक सेहत आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।